4-5 महीने बाद गर्मियों में वह घर के बाहर बने खुले आंगन में नहाती थी। वह जगह छत से साफ दिखती थी। एक दोपहर में सांस रोककर उन्हें छिपकर देख रहा था। तभी नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी काजल और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है जो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये कहानी है दबे हुए राजों की, अनकही नज़दीकी की। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उस 25 साल के लड़के और 35 साल की उसकी चाची के बीचपन पर। उस राज को 2 साल पहले की बात है। गर्मी की दोपहर थी और मैं छत पर अकेला था। मेरे हाथ में एक पर्सनल आइटम जो मेरे चाची का था, जैसे कोई कपड़ा था जिससे मैं अपनी अकेली भावनाएं व्यक्त कर रहा था। अचानक मेरी चाची, जिनकी उम्र 39 है, छत पर आ गई। मैंने उन्हें देखा और पल भर के लिए मेरी दुनिया थम गई। मुझे लगा कि मेरा राज खुल गया है। मैं शर्म और डर के मारे वहीं जम गया, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक पल देखा, फिर चुप्पी साध कर वापस चली गई। मुझे लगा अब तो मैं गया, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे चाचा घर पर नहीं रहते, वह विदेश में रहते हैं, इसलिए मेरी चाची भी अकेली महसूस करती हैं। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए। 2-3 महीने बाद गर्मियों में वह घर के बाहर बने खुले आंगन में नहाती थी। वह जगह छत से साफ दिखती थी। मैं जिज्ञासा और ग्लानि के मिश्रण के साथ कभी कभार उन्हें देखता था। मैं ये रोज करने लगा था, ये सोचकर कि मैं सुरक्षित हूं और उन्हें पता नहीं चलेगा। एक दिन उन्होंने अचानक मुझे आवाज दी। मैं डरते डरते नीचे गया। वह शांत थी, पर उनकी आंखों में एक गहरा अर्थ था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम जो छत से देखते हो उसका पूरा अक्स नीचे जमीन पर जमा पानी में साफ दिखता है। मैं पानी के बाल्टी में देख पाती हूँ तुम्हें। जब तुम ऊपर से मुझे देखते हो मेरा दिल बैठ गया। वह सब जानती थी। इस बार मुझे लगा अब तो पक्का मैं मरूंगा। मैं 1 महीने तक उनके सामने जाने से डरता रहा, पर उन्होंने यह बात भी किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे हमारे बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई जो बहुत कुछ कह रही थी। गर्मियों में वह हल्के आरामदायक कपड़े पहनती थी। जब वह झुकती थी तो कभी कभी उनके कपड़े थोड़े ढीले हो जाते थे और कुछ पल के लिए उनकी निजी चीजें दिख जाती थी, जिसे देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। मुझे महसूस होने लगा कि कभी कभी वह जानबूझकर मेरे पास आकर झुकती थी, जैसे वह मुझे इशारा कर रही हो। खिड़की के पास एक कोने से मैं कभी कभी उन्हें कपड़े बदलते भी देखता था और मुझे लगता था कि वह मुझे देखने का मौका दे रही है। एक शाम वह अपना ब्लाउज या कोई कपड़ा पहन रही थी, पर वह पीछे से बंद नहीं हो रहा था। मुझे अचानक एक साहसी विचार आया। मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला, उन्हें देखा और तुरंत वापस जाने लगा। उन्होंने आवाज दी, जरा रुको, ये बंद कर दो। मैं उनके पास गया और हिम्मत करके मैंने कपड़े का हुक लगाया। मेरे हाथ उनके करीब थे और उस नज़दीकी ने हमारे बीच की सारी दूरी मिटा दी। मैंने हल्के से स्पर्श किया। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, बस गहरी सांस ली। उस पल सारी अनकही बातें खत्म हो गई। उन्होंने एक अलमारी की ओर इशारा किया और कहा, अंदर देखो, वह बलून पड़ा है, उसे ले आओ। जो चीज़ उन्होंने इशारा की वह आपसी सहमति और सुरक्षा का प्रतीक थी। 2 घंटे तक हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और नज़दीकी महसूस की जो अब तक दबी हुई थी। इसके बाद हमारे बीच का रिश्ता समझौते और विश्वास पर आधारित हो गया। ये सिर्फ एक शारीरिक नज़दीकी नहीं थी, बल्कि 2 अकेले लोगों का भावनात्मक जुड़ाव था। आज भी मैं उनका ध्यान रखता हूँ। जब मैंने उन्हें इंजेक्शन लगाया तो वह हमेशा की तरह खुले और आरामदेह कपड़े में थी, जो दिखा रहा था कि अब हमारे बीच कोई झिझक नहीं है। मुझे पता है ये सब गलत है, लेकिन मेरी चाची का अकेलापन मुझे देखा नहीं जाता। स्कैम मीन मैं चाहता हूँ वह बस खुश रहे। मैं ये सब ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन चाची के पारदर्शी कपड़े मुझे हिला देते हैं। वह सहतासे की और मैं भी 20 का, और हमारी कहानी दबे हुए राजाओं के खुले और एक अजीब प्यार के पनपने की कहानी है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आप भी हमें अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।